हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने UI सर्च कंट्रोलर को यूज़ करना है। मगर इस बार हम जो है कस्टम कलेक्शन व्यू जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें डेटा को सर्च करके देखेंगे किस तरीके से डेटा जो है फिल्टर होने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो इजीली डिस्प्ले हो पाता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए जो है वो एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गेमिंग जोन शॉप जो है उसका डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और ऊपर आप नेविगेशन के अंदर जो टाइटल बार है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक UI सर्च कंट्रोलर जो है उसकी हेल्प के साथ मैंने एक सर्च बार जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट की है। और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी गेम को सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया गोड, तो आप देख पा रहे हैं दो गेम्स जो हैं जिसका नेम जो है इसके साथ मैच करता है या उसके कंटेंट में कहीं पे भी गोड लिखा हुआ है उसके नेम के अंदर, तो वो वाला जो गेम्स है फिल्टर्ड होने के बाद ही यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास सारी की सारी जो गेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ तो आप देखिए जैसे मैंने रेड लिखा तो रेड डेड रिडेम्पशन जो गेम है वो यहाँ पे फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी यूज़ होती है जब हम कभी कोई शॉपिंग के रिलेटेड ऐप को डेवलप करते हैं या फिर किसी ऐसी ऐप के अंदर हम काम कर रहे हैं जिसमें कंटेंट बहुत सा है और यूज़र जो है स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो चाहता है। तो आप इस एग्जांपल की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बताऊं कि कौन कौन सी टेक्निक या फिर कौन कौन सी क्लासेस मैंने इस एग्जांपल के अंदर यूज़ की है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए UI सर्च कंट्रोलर क्लास। तो बेसिकली ये डिज़ाइंड की गई है ताकि आप एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो इंटीग्रेशन सर्च की जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ ताकि ऐप के अंदर आप डेटा को सर्च कर पाएँ। तो जो UI सर्च कंट्रोलर है इस क्लास के अंदर इनबिल्ट ही हमारे पास सर्च बार जो है वो अवेलेबल है जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करवाने के लिए। और अगर बात करें डेलीगेट की तो हमारे पास यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के अंदर एक रिजल्ट अपडेटेड डेलीगेट है जिसको कंफर्म करने के लिए हमें एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि है अपडेट सर्च रिजल्ट, और उसे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये वाला मेथड बार बार रिपीट होता है, एग्जीक्यूट होता है जब भी हम यहाँ पे सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे जैसे मैंने कॉल लिखा तो आप देख पा रहे हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी दो गेम्स जो हैं प्ले स्टेशन 4 के लिए और प्ले स्टेशन 3 के लिए ये यहाँ पे जो है फिल्टर्ड होने के बाद इसी मेथड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं अपडेट सर्च रिजल्ट के थ्रू ही। तो कैसे हमने प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है वो आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए ताकि आप एग्जांपल को पूरी के पूरे इजी वे के साथ डेवलप करना सीख पाएँ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत से जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट, अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन को डेवलप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने लिखना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल 107 और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च डेटा कलेक्शन व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। और अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि सारे का सारा जो सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च इन कलेक्शन व्यू। इस तरीके का एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट की लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं आज की एग्जांपल के अंदर वो है 5। और अगर बात करें एक्स कोड की तो मेरे पास है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मेन काम होना चाहिए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने इमेजेस को डिस्प्ले करवाया था गेम्स की इमेजेस, वो आपके पास इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप भी किसी गेमिंग वेबसाइट से इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास PS5 के रिलेटेड कुछ गेम्स की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे JPG फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। तो इन सारी इमेजेस को मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन्हें ऐप आइकॉन के नीचे जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। इसी तरीके से PS4 की जो गेम्स हैं इनको भी मैं इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और लास्ट में मेरे पास PS3 की जो गेम्स हैं इनको भी मैं सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो चलिए जो रिसोर्सेज के लिए जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हमने इस एग्जाम्पल का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो हमने यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो लाइब्रेरी आइकॉन आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन व्यू। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला ही जो UI एलिमेंट है इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो कलेक्शन व्यू है वो मोबाइल की जो पूरी की पूरी स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो मैं यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देता हूँ। चारों साइडों पे मैं 0 0 कर देता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब मैं इस व्यू कंट्रोलर से पहले मैं एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू कंट्रोलर का जो डॉट देख रहे हैं आप, उसके बाद में यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है नेविगेशन कंट्रोलर। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि मेरा जो नेविगेशन कंट्रोलर है इसको मैं थोड़ा सा इसका जूम कम कर देता हूँ और इसको मैं इसके पैरेलल जो है वो लेके आ जाता हूँ और इसको मैं फिर से उसी तरीके से 75 कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो एम्बेड हो चुका है मेरे व्यू कंट्रोलर के साथ। अब हमने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आप टाइटल में लिख सकते हैं कोई भी ऐप के रिलेटेड नेम जो इसको आप देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेमिंग जोन शॉप। चलिए अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ से साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ ले लेता हूँ 200 विड्थ 250 इसकी हाइट और यहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, टॉप पे 5 और लेफ़्ट पे जो है वो 5। चलिए इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आप जो है वो कर दें। अब आपने कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखना है सेल। आप आइडेंटिफायर का नेम कोई भी रख सकते हैं, बस आपको जो नेम यहाँ पे यूज़ करना है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू जो है एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसे कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ और एट साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 200 और जो हाइट है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 175 और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। चलिए कुछ इस तरीके से ये निकल के आएगा यहाँ पे। तो ये इमेज व्यू मेरा जो है वो यहाँ पे सेल के अंदर जो है वो आ चुका है। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू ही एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
ताकि हम गेम का जो नेम है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसकी जो विड्थ है, ताकि पूरे का पूरा जो सेल है इसको कवर अप कर पाए। इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ और इसको जो है बोल्ड करने के बाद इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कोई एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, गॉड ऑफ फॉल। और इसका जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कलर कर देता हूँ। अब हमने एक यहाँ पे लेबल और लेके आना है, ताकि हम जो भी कंसोल पे ये गेम रन होती है उसका नेम जो है वो यहाँ पे हम जो है वो दे पाएँ। तो इसको भी अलाइन सेंटर में कर देते हैं और इसकी जो साइज़ है वो 17 ही कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले स्टेशन 4। चलिए, और इसको थोड़ा सा कलर जो है इसको पहले बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, और कलर जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश कर देता हूँ, ताकि गेम जो है वो मेरी यहाँ पे इसका जो है इफेक्ट ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक इमेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लेते हैं कि आप प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो पाती है। तो चलिए, इमेज भी प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। आप हमने इन यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट जो है वो चेक करेंगे और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो अप्लाई करेंगे। अब इस गॉड ऑफ फॉल जो लेबल था इसके ऊपर भी इसी तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, और इसको भी ऐड एज ए कंस्ट्रेंट। और अब प्ले स्टेशन 4 जो है इसके ऊपर भी इसी तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट जो है 21 और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए, कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको येलो कर देता हूँ। तो चलिए, आप देख पा रहे हैं कि येलोइश जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक कस्टम कलेक्शन सेल को जो है कि कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए एक क्लास जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो सुपर क्लास लेनी है वो लेनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल, और क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। अब आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट कर देना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो मेरी कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इस क्लास को अटैच करना है हमारे कलेक्शन व्यू सेल के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन व्यू सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका नेम जैसे ही लिखेंगे और बाकी नेम अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है। तो क्लास हमारी जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने जो माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास थी इसके अंदर हमने इमेज व्यू लेबल्स के जो आईबी आउटलेट हैं वो क्रिएट करने हैं, ताकि कोडिंग के अंदर हम उनको असेस कर पाएँ। और उसके लिए असिस्टेंट एडिटर आप देख पा रहे हैं, 2 सर्कल यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अंदर जाएंगे, साइड पैनल को हम हाइड कर देते हैं और अब हम यहाँ पे व्यू कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है मैनुअल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर हम इस इमेज का पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और अब यहाँ पे आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी तरीके से इस लेबल को, जो गेम का नेम था, इसको मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे नेम रखूँगा गेम नेम। इस तरीके का आउटलेट का नेम जो है वो मैं रख देता हूँ। कनेक्ट कर देते हैं। अब फिर से प्ले स्टेशन 4 जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रखेंगे डिवाइस टाइप। कहने का मतलब हम प्ले स्टेशन 3, प्ले स्टेशन 4, प्ले स्टेशन 5 इस तरीके से जो है कंटेंट को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसे भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। एक बार मैं इनको सेव कर देता हूँ,
स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल को अनहाइड करते हैं और इस माई कलेक्शन व्यू क्लास को भी एक बार जो है वो हम सेव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बन चुका है, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास को रेडी कर दिया है। अब हमने कोई ना कोई डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट करना है। तो डेटा सोर्स के लिए मैं एक कस्टम क्लास जो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे फाइल, स्विफ्ट फाइल को ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो नेम है स्विफ्ट फाइल का वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम गेम्स डेटा और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्लास गेम्स डेटा, और उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। गेम नेम, इसको एज ए स्ट्रिंग टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद में गेम इमेज, इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। के बाद में गेम टाइप, इसको भी हम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स कौन से लेंगे, जी नेम गेम नेम स्ट्रिंग टाइप का, जी इमेज ये भी स्ट्रिंग टाइप का, उसके बाद में जी टाइप ये भी हम लेंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो चलिए इसको अब हम एक्चुअल जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ जो है वो अटैच करेंगे। गेम नेम इज इक्वल टू जी नेम, गेम इमेज इज इक्वल टू जी इमेज, गेम टाइप इक्वल टू जी टाइप। चलिए यहाँ पे अब हम इसको जो है वो सेव करते हैं और देखते हैं ये एरर क्यों यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो एरर अपने आप चली गई है। तो हमने एक क्लास जो है यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हम इस यूज़र डिफाइंड क्लास के अंदर जो डेटा है वो फिल करेंगे। तो डेटा किस तरीके से फिल करना है वो बड़ा ही इजी है। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक आधा डेटा जो है वो फिल करके बता दूंगा। यहाँ पे पहले PS5 का एक डेटा जो है वो फिल PlayStation 4 का डेटा फिल करके देख लेते हैं। बाकी मैं जो है कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है असेसिन क्रीड। यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड दिखा भी देता हूँ। तो अब आपने जो डेटा है वो कहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर जो व्यू कंट्रोलर के अंदर एक एरे जो है वो क्रिएट कीजिए। यहाँ पे मैं एरे लेता हूँ, वेरिएबल गेम लिस्ट, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एक एरे किस टाइप की, गेम्स डेटा जो क्लास था उस टाइप की। यहाँ पे इसको एज ए ब्लैंक जो है हम यूज़ करेंगे। इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ। अब आपने डेटा को फिल कहाँ पे करना है, आपने डेटा को फिल करना है व्यू डिड लोड के अंदर। यहाँ पे कमेंट लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे 1 बाय 1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले गेम 1, और इसको किस टाइप का रखना है, गेम्स डेटा इनिशियलाइज़र के थ्रू हम पहले गेम का जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे असेसिन असेसिन क्रीड, और इमेज का जो नेम है जो सेम नेम यहाँ पे लिखा है हमने असेसिन क्रीड, तो सेम नेम यहाँ पे यूज़ करना है। स्पेलिंग बिल्कुल उसी कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल उसी तरीके से लिखने हैं जैसे इमेज के नेम के ऊपर आपने मेंशन किए हैं विदाउट एक्सटेंशन। और यहाँ पे इसकी टाइप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PlayStation 4। चलिए ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको हमने गेम जो लिस्ट थी हमारी उसके अंदर अपेंड करना है, उसके अंदर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम जो है वो ऐड करेंगे। अब आपने इसी तरीके से सारी की सारी जो इमेजेस हैं, सारी की सारी जो गेम्स हैं, उनका डेटा जो है इस एरे के अंदर जो है वो फिल करना है ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 क्रिएट करके। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है कोड लिखा हुआ है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम जो है वो सेव होगा। आपको मैंने एक तो बता दिया क्रिएट करना ऑब्जेक्ट, अब आप इजीली बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कमांड वी के थ्रू सारे का सारा जो कोड है पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से मैंने 15 गेम्स जो हैं वो ऐड करती हैं जो हमारी गेम्स लिस्ट वाली एरे थी उसके अंदर। अब हम बाकी जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अब हम जो कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट है वो व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ और मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करते हैं वो करते हैं व्यू कंट्रोलर। और इसके अंदर अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को अनहाइड करते हैं, व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हम जो कोडिंग वाला काम है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्योंकि डेटा को फिल्टर करना है तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स, कुछ ब्लैंक एरेज और साथ में सर्च कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो किस तरीके से ऐड करना है वो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जो बूलियन टाइप का होगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। जैसे ही डेटा सर्च होगा इसको ट्रू करेंगे और जैसे ही डेटा यूज़र जो है कैंसिल करेगा, कहने का मतलब सर्च बार को ब्लैंक कर देगा, तो फिर से सर्चिंग को हम फॉल्स करेंगे। तो ये आगे कोडिंग के अंदर हम सीखेंगे। अब हम सर्च्ड गेम्स नाम की एक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि फिल्टर्ड डेटा को इसके अंदर बाद में सेव करवा पाएँ और कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने यहाँ पे एक सर्च यूआई सर्च कंट्रोलर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूआई सर्च कंट्रोलर और इसके अंदर जो हमने थर्ड नंबर वाला जो इनिशियलाइज़र है वो यूज़ करना है और उसको नील पास करना है। तो नील हमने क्यों पास किया, क्योंकि हम जो डेटा सर्च करवाने के बाद जो फिल्टर डेटा है वो सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नील यूज़ किया। अगर हम डिफरेंट व्यू कंट्रोलर के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फिल्टर्ड होने के बाद, तब हम उस व्यू कंट्रोलर का नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हमने एक यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है ताकि हम सर्च कंट्रोलर को जो है वो कॉन्फ़िगर कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर नाम का जो मेथड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके अंदर अब हम सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड इस तरीके का मेथड जो है वो कॉल करेंगे। अब हम सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसके जो डेलीगेट्स वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सर्च रिज़ल्ट अपडेटर इसको हम करेंगे सेल्फ, क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम क्लास के अंदर मेंशन करने हैं और मेथड्स जो हैं वो सेम क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अभी ये एरर डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि हमने जो इसके कंपलसरी मेथड्स हैं वो अभी तक कोड नहीं किए, वो बाद में जब कोड करेंगे तो एरर अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे फिर से लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे सर्च बार जो है उसका डेलीगेट जो है वो सेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको हम करेंगे फॉल्स, ताकि जब भी हम सर्च करें तो जो बैकग्राउंड है वो डिम ना हो, इसीलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे सर्च बार डॉट उसकी जो रिटर्न की ऑटोमेटिकली है उसको हम करेंगे फॉल्स, ताकि सर्च वाला बटन जो है वो डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह पे हम डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। बाद में आपको बता दूंगा कहाँ पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे सर्च बार डॉट रिटर्न की कौन सी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, यहाँ पे यूज़ करेंगे यूआई रिटर्न में से डॉट डन टाइप की। चलिए अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर उसके साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे सर्च कंट्रोलर यूज़ करेंगे। अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार वाइल व्हेन स्क्रोलिंग, ताकि जैसे ही आप कंटेंट को स्क्रॉल करें तो जो आपकी
स्क्रॉल बार है, और सॉरी स्क्रॉल बार कह रहा हूँ, जो आपकी सर्च बार है वो हाइड नहीं होनी चाहिए, वो ऑलवेज डिस्प्ले करने के लिए हम इसको फॉल्स करेंगे। अब हम डिफाइन प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट को ट्रू करेंगे ताकि प्रॉपरली जो सर्च बार है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के जो सर्च बार के अंदर जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर जो है डेटा डिस्प्ले करवाना है ताकि यूज़र जान पाए कि सर्चिंग जो है किसके अकॉर्डिंगली जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च गेम्स बाय नेम। चलिए, और इसको अब हम जो है वो यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम जो है प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे और उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यहाँ पे UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग, ये वाला प्रोटोकॉल, और साथ में UI सर्च बार डेलीगेट। तो 4 प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करेंगे। और आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके कंपलसरी मेथड्स जो है वो कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो उनका स्केलेटन है कंपलसरी मेथड्स का वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखेंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शंस के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे अब हम कोड लिखेंगे इफ़ सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग चल रही है तो डेटा कुछ और तरीके से हम डिस्प्ले करवाएंगे, अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो डेटा कुछ और वे के साथ डिस्प्ले करवाएंगे। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी सर्च्ड गेम्स वाली जो एरे थी जिसमें फ़िल्टर डेटा था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो होंगी। और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे जो कंप्लीट लिस्ट है गेम्स लिस्ट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब हमने कलेक्शन व्यू के अंदर हर एक सेल को जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए सेल फॉर आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसको हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, इसका कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पाथ लिखेंगे और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। फिर से हमने उसी तरीके से 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है। सब अगर तो सर्चिंग चल रही है तो किसी और वे के साथ यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो किसी और वे के साथ। तो अगर सर्चिंग चल रही है तो हम सर्च्ड गेम्स वाली जो फिल्टर्ड एरे है वो यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यहाँ जो है यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। अब आप पूछेंगे यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर का नेम सेल क्यों यूज़ किया, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल के आइडेंटिफायर के नेम के अंदर मैंने सेम नेम जो है वो यहाँ पे यूज़ किया था, इसलिए मैं सेम नेम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हम यहाँ पे अगर तो सर्चिंग चल रही है तब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल की जो माई इमेज है उसकी इमेज सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज में से आएगा, नेम्ड पैरामीटर। अब हम जो एरे यहाँ पे यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च्ड गेम्स और उसके अंदर इंडेक्स पार्ट डॉट रो और उसका कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सर्च गेम इमेज। इसी तरीके से सेल डॉट गेम नेम डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा सर्च्ड गेम्स इंडेक्स पार्ट डॉट रो डॉट गेम नेम सेल डॉट डिवाइस टाइप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा सर्च गेम इंडेक्स पार्ट डॉट रो और यहाँ पे गेम टाइप। तो चलिए अब हमने इसी कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और नीचे जो एल्स में जो है वो उसको पेस्ट करना है। तो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब हमने जस्ट जो यहाँ पे एरे का नेम है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे गेम लिस्ट, जो हमारी कंप्लीट एरे थी उसको यूज़ करेंगे क्योंकि सर्चिंग अभी नहीं चल रही। यहाँ पे भी गेम लिस्ट और यहाँ पे भी जो है गेम लिस्ट। चलिए, तो इस तरीके से सेल के लिए हमने जो सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड जो है वो लिख दिया है। अब हम जो कोड लिखेंगे डेटा को फिल्टर करवाने के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए
अपडेट सर्च रिजल्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये वाला मेथड तब एग्जीक्यूट होगा जब हम सर्च बार के अंदर कुछ डेटा को सर्च करने की जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, लेट सर्च टेक्स्ट इज इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट, और इसको हमने एक्सक्लेमेशन के साथ फोर्सली अनरैप किया। और हम देखेंगे अगर नॉट सर्च टेक्स्ट, अगर तो जो सर्चिंग वाली टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है, तब हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे कोड। एल्स में हम नहीं, तो अगर तो जो सर्च है वो हो ही नहीं रहा, यूज़र ने उसको ब्लैंक कर दिया है, तो यहाँ पे एल्स में हम जो है वो कोड लिखेंगे। तो एल्स में कौन सा कोड लिखना है, एल्स में पहले मैं बता देता हूँ, सर्चिंग हमने करनी है फॉल्स, और उसके बाद में जो सर्च गेम्स वाली जो ब्लैंक एरे है उसके हर एक कंटेंट को हमने करना है रिमूव ऑल, और सर्च गेम अब हमारा बन जाएगा जो है कंप्लीट लिस्ट, गेम लिस्ट के अकॉर्डिंगली। और अगर तो सर्चिंग में डेटा जो है सर्च बार में जो टेक्स्ट है यूज़र ने कुछ एंटर किया है, तो तब हम कोड लिखेंगे, सर्चिंग करेंगे पहले तो ट्रू, सर्च गेम्स के अंदर जो पुराना डेटा फिल हुआ है उसको सभी को रिमूव करेंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर एरे जो है वो यूज़ करनी है, फॉर गेम इन गेम लिस्ट के अंदर जितनी भी गेम्स हैं उन सभी के अंदर वन बाय वन देखेंगे क्या हमारा जो सर्च वाला टेक्स्ट है वो मैच करता है उसके गेम नेम से। यहाँ पे हम लिखेंगे गेम डॉट गेम नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट कंटेन्स मेथड को कॉल करेंगे और उसको यहाँ पे सर्च टेक्स्ट के साथ जो है वो लोड केस में मैच करवाएंगे क्या उसके अंदर कंटेन करता है। अगर तो कंटेन करता है तब हम जो है अपनी सर्च जो गेम्स वाली एरे है उसके अंदर डेटा अपेंड करेंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, जो ये वाली गेम हमने अभी चेक करवाई है उसके नेम के साथ उसको अपेंड करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हमने ये भी कोड जो है वो लिख दिया है। अब हमने एक कोड और लिखना है, जब यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो यहाँ पे कैंसिल बटन क्लिक्ड एक मेथड है, तब हम कोड लिखेंगे, सर्चिंग करेंगे फॉल्स, और यहाँ पे सर्च गेम वाली जो एरे है उसके सारा ही डेटा जो है वो रिमूव करेंगे और माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करेंगे, और यहाँ पे भी हमने उसको रीलोड करना है, एल्स के बाद माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा। चलिए इसको सेव करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है, मगर हमने यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है वो सेट नहीं किया, तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे डेटा सोर्स, और फिर से इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट। तो अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली जो है सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे ऐप जो है वो हमारी विदाउट एरर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, सिमुलेटर के अंदर भी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं आउटपुट अब किस तरीके से जो है वो आती है। तो यहाँ पे जो सर्च बार थी वो डिस्प्ले नहीं हुई, तो देख लेते हैं किस दिक्कत के कारण जो है वो सर्च बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ, व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है एक बार देख लेते हैं कोड जो है हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर जो है वो लिखा था सर्च बार के अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर था इसको हमने कॉल ही नहीं किया कहीं पे, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉल करूँगा व्यू डिड लोड के अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको अब हमने कॉल किया है, फिर से रन करते हैं। तो अब जो है हमारी जो सर्च बार है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाएगी नेविगेशन आइटम्स के टाइटल बार के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो है सर्च बार जो है वो आ चुकी है, डेटा प्रॉपरली यहाँ पे सर्च हो रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ सर्च करके, गॉड ऑफ फॉल, आप देख पा रहे हैं गॉड जैसे ही मैंने लिखा तो 2 गेम्स मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। कॉल अगर मैं लिखता हूँ तो 2 गेम्स फिल्टर्ड होने के बाद आ चुकी हैं। साइबर पंक अगर मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ तब भी गेम फिल्टर्ड होने के बाद आ चुकी है यहाँ पे। और अगर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी जो गेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ हम डेटा को कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो फिल्टर्ड कर सकते हैं बड़े इजी वे के साथ।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से यूआई सर्च कंट्रोलर को हमने कलेक्शन व्यू के साथ यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।